हेलो दोस्तों, अश स्टॉक प्रोडिजन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 13 अक्टूबर 2025, सोमवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि कल तक गिफ्ट निफ्टी जो 200 पॉइंट प्लस में दिखा माइनस में दिखा रहा था, अभी वो सिर्फ 80 पॉइंट माइनस में चल रहा है। और यही खास बात है प्री मार्केट रिपोर्ट की। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे देखना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि रियलिस्टिक फिगर आपको पता चलती है। सो सुबह का प्री मार्केट रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है इसके लिए। जो है वो एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट दिखता है। डाउ फ्यूचर लगभग 400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं दोस्तों। 900 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट। वो अभी फ्यूचर जो है उनका 400 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। हालांकि कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। अमेरिका ने चाइना के ऊपर 100% टेरिफ तो डाल ही दिया है। चाइना ने भी उसके जवाब में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अमेरिकन गुड्स यानी अमेरिकन जो सामान आता है उसके ऊपर लगा दिया है। इसके बावजूद भी 400 पॉइंट प्लस में चल रहा है डाउ फ्यूचर। उसकी मेन वजह है कि क्यूटी यानी क्वार्टर 3 अर्निंग्स, यानी जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले, इसकी वजह से दोस्तों। बाकी कुछ नहीं है इसकी वजह से। सो अभी सुबह तो मामला ठीक ठाक चल रहा है। 400 पॉइंट प्लस में डाउ फ्यूचर। गिफ्ट निफ्टी केवल 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट माइनस में चल रहा है सुबह 7 बजे। ओके। बाद में 8 बजे अलग, 9 बजे अलग और ओपनिंग होने के बाद अलग दिखा सकता है। ये तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गिफ्ट निफ्टी है, कुछ भी कर सकते हैं। ये गिफ्ट निफ्टी साहब है। ठीक है। यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे खासे कवर हो गए हैं, लेकिन वो भी निगेटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव जो थे कल यानी फ्राइडे के सत्र में, वो अभी थोड़े से हल्के से अच्छे खासे हो रहे हैं। क्रूड ऑयल जो है, ब्रेंट क्रूड ऑयल, वो जो $62 के आसपास चल रहा था शुक्रवार के सत्र में रात में, वो अभी कवर हो गया है, ऑलमोस्ट $64 के आसपास पहुंचा है। उसमें भी बहुत अच्छी बढ़त $2 की देखी जा रही है। यानी मैंने आपको बोला था कि $62 के सपोर्ट के नीचे अगर निकल गया तो फिर $58 तक जा सकता है। $62 का सपोर्ट उसने तोड़ा नहीं, और फिर वो 62 टू $64 के आसपास, अभी $63.50 के आसपास चल रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स वही है, 98 के आसपास ही है। डॉलर इंडेक्स में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। एशियन मार्केट का मैंने आपको बोला कि निगेटिव है, लेकिन इतनी ज़्यादा निगेटिव नहीं है। और सबसे कमाल मुझे जापानीज मार्केट का लग रहा है। जापान का मार्केट लगभग 1000 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कितना? 1000 पॉइंट प्लस में चल रहा है। जबरदस्त बुल रन जापान के मार्केट में चल रहा है, कंटिन्यूस पॉजिटिव में चल रहा है। और एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर नया आने के बाद ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। जापान का जो शेयर मार्केट है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है। आज सुबह के संकेत तो ठीक ठाक चल रहे हैं, लग रहे हैं। तो अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या देखना पड़ेगा, उसके ऊपर आते हैं। और कौन से सेक्टर्स है जिसके ऊपर आज कमाई कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है किन सेक्टरों में, जहां आपको पैसे बना सकते हो आप। पहला सबसे बढ़िया ये है कि बैंक सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर्स यानी बैंक निफ्टी। इसमें आपको ये बैंकिंग का सेक्टर जो है वो आज ज़बरदस्त मार्केट में फ्लक्चुएशन दे सकता है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। दूसरा है, ऐसे माहौल में फार्मा सेक्टर्स और एफएमसीजी सेक्टर्स ये अच्छे काम कर सकते हैं। फार्मा और एफएमसीजी यानी 3 सेक्टर हो गए, बैंकिंग, फार्मा और एफएमसीजी। इन सेक्टर के ऊपर आपको नज़र रखनी है। इसमें तेजी आएगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। इसमें मूवमेंट होगा बड़ा ऊपर नीचे का, और ऑप्शन में मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है।
तो इन सेक्टर पे आप नज़र रख सकते हैं आज के सत्र में। सेक्टर वाइज ये मैंने आपको बोल दिया है। लेवल्स पे आते हैं। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए थे शुक्रवार के सत्र में। आज इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया डर का इंडेक्स जो 10 के आसपास है, आज बढ़ सकता है स्टार्ट ओपन होने के बाद। वो अगर 5% के ऊपर निकल जाता है, ध्यान से सुनिए, इंडिया विक्स अगर 5% के ऊपर निकल जाता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, और 5% के नीचे रहता है तो मार्केट में बाउंस बैक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए मैंने आपको बोला था मेरे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में कि दोनों साइड के मूवमेंट्स आ सकते हैं, और आपने देखा कि मार्केट ऑलरेडी कवर हो चुका है और केवल 80 पॉइंट प्लस में माइनस में चल रहा है अभी। सो इंडिया विक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। दूसरा है पुट कॉल रेशो, जो अभी 1 के ऊपर चल रहा है, यानी 1.30 के आसपास चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। ये अगर पुट कॉल रेशो 0.80 0.70 के पास निकलता है आता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, और 0.60-65 के आसपास अगर निफ्टी का आता है तो मार्केट में फिर से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। और 1 के ऊपर अगर पुट कॉल रेशो जाता है तो मार्केट में तेजी लौट के आ सकती है। ये जो इंडिया डर का इंडेक्स है वो हर ब्रोकर अपने अपने एप्लीकेशन पे देते हैं, आपको ढूंढना पड़ता है बस, या गूगल पे डाला लेटेस्ट इंडिया विक्स तो भी आएगा। तो ये देखना पड़ेगा आपको। और आज एफआई क्या करती है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि लगातार 4 दिन एफआई ने बाइंग की है, स्मॉल क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छी खासी बाइंग है एफआई की। उनके शॉर्ट पोजीशन भी कवर हो चुके हैं अभी, और लॉन्ग पोजीशन बढ़ती जा रही है। सो आज एफआई क्या करती है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो शाम 7 बजे से पता चलेगा। इतने खराब माहौल में भी एफआई ने अगर आज बाइंग की सपोज, तो समझिए मार्केट में बहुत तेजी आने वाली है आने वाले दिनों में, ये आपको ध्यान में रखना है। लेवल्स 25,280 के आसपास क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में निफ्टी 25,280 के पास। आज 80 पॉइंट गैप डाउन है, इसका मतलब 25,200 के आसपास खुल सकता है, और ये अच्छी बात है। आपको एक लेवल देता हूँ 25,180 का, 25,180 का। अगर ये लेवल इंटैक्ट रहेगा ओपन होने के बाद निफ्टी में, उसके नीचे नहीं जाएगा निफ्टी, अगर नीचे गया तो भी इमीडिएटली बाउंस बैक करेगा, तो 25,180 से अच्छा कवर हो सकते हैं हम लोग, और वो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट साबित हो सकता है, वहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो 80 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है वो अगर बढ़ के 100-150 पॉइंट हो गया तो हम लोग ओपन हो सकते हैं 25,100 25,150 के पास। 25,100 के पास भी ओपन हो गए तो भी वो भी एक अच्छा सपोर्ट है, और उसके नीचे अगर ओपन हो गया 25,000 25,050, तो फिर 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। 25,000 25,050, 25,000 25,050 यहाँ अच्छी पुट राइटिंग है, तो वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, गैप डाउन ओपन होने के बाद 25,200 250 ये रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रह सकता है निफ्टी में, वहाँ अच्छी कॉल रेटिंग हो सकती है। सो गैप डाउन होने के बाद 25,200 250 का लेवल आपको वॉच करना है। 25,250 के ऊपर निकलता है निफ्टी तो फिर से शॉर्ट्स कवर होने लगेंगे, और 25,350 25,400 तक हम लोग जा सकते हैं। बैंक निफ्टी 56,600 के ऊपर क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में 56,600 के ऊपर। नीचे 56,000 का एक मजबूत सपोर्ट है, गैप डाउन से दिखा रहा है कि मुझे लगता है कि 56,000 मैक्सिमम तक आ सकता है बैंक निफ्टी। तो 56,000 का लेवल अगर टूट नहीं गया तो वहाँ से बाउंस बैक जबरदस्त मिलेगा बैंक निफ्टी में, लेकिन आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर 56,000 के नीचे 56,000 के नीचे जाता है तो 55,800 और 55,500 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी। ऊपर 56,800 850 का रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रह सकता है, उसके ऊपर 57,000 का रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रह सकता है। 57,000 का बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है, वहाँ अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग है, तो वहाँ उसको पार करके ऊपर जाना आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी में। तो ये आपको ध्यान में रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स यानी सपोर्ट रेंज। तो दोस्तों आज प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स थोड़े सावधान रहे, आज प्रॉपर हेजिंग करके आप भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन बायर भी प्रॉपर हेजिंग करके काम करना है आपको, और मेनली पहले 1.5 घंटा और आखिर के 1.5 घंटे में काम करना है ऑप्शन बायर्स को। बीच का जो टाइम रहेगा वो राइटर्स के नाम पे हो सकता है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।